অন্যদিকে বিরোধীদের কমিশন অভিযান মকরদ্বারে জমায়েতের পর মিছিল এগোচ্ছে কমিশনের দিকে। নেতৃত্বে রাহুল গান্ধী রয়েছেন ৩০০রও বেশি বিরোধী সাংসদ। আমরা জানাচ্ছিলাম আজ কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে সমস্ত বিরোধী সাংসদরা একত্রিত হয়ে মকরদ্বারের সামনে জমায়েত এবং সেখান থেকে এই কমিশনের দিকে উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। কমিশনের উদ্দেশ্যে ঘেরাও করতে রওনা দেবেন বিরোধী সাংসদরা। রাহুল গান্ধী নেতৃত্বে রয়েছেন, তার সঙ্গে রয়েছেন ৩০০রও বেশি বিরোধী সাংসদ। বর্তমানে মকরদ্বারের সামনের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানেই জমায়েত করেছেন বিরোধী সাংসদরা। আজ রাহুল গান্ধীর ডাকে ইন্ডিয়া ব্লকের কমিশন ঘেরাও, ইলেকশন কমিশন ঘেরাও অভিযান এবং ইলেকশন কমিশন ঘেরাও অভিযানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। মকরদ্বারের সামনে জমায়েত বিরোধী সাংসদদের। সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, বর্তমানে ঠিক কি পরিস্থিতি রয়েছে? বর্তমানে আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, মকরদ্বারের সামনে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে প্রায় ৩০০-র বেশি সাংসদ একত্রিত হয়েছে। কি ছবি রয়েছে বর্তমানে? আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করব, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যেমনটা দেখাচ্ছি ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, মকরদ্বারের সামনের ছবি। জমায়েত করেছেন বিরোধী সাংসদরা, ইন্ডি জোট একত্রিত হয়ে। রাহুল গান্ধীর বাড়িতে আমরা দেখেছিলাম ইতিমধ্যেই নৈশভোজ হয়েছিল এবং সেখান থেকেই কিন্তু বিরোধী জোট ইন্ডি ব্লক একসঙ্গে এসে রাহুল গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে কমিশন ঘেরাও করবে সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়েছিল, সেই বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিল এবং আজকেই সেই কমিশন ঘেরাও অভিযান মকরদ্বারের সামনে প্রায় ৩০০-র বেশি বিরোধী সাংসদরা একত্রিত রয়েছেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে। এখান থেকেই কমিশনের দিকে রওনা দেবেন তারা, মিছিল এগোবে কমিশনের দিকে। আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, বর্তমানে ঠিক কি ছবি রয়েছে? देखिए, अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की दिल्ली में, तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चूंकि जो विपक्षी सांसद हैं, इंडी ब्लॉक के जो सांसद हैं, वो पार्लियामेंट से के मकर द्वार से जो उनका विरोध मार्च है निर्वाचन आयोग तक, उसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हम दिखाना चाहेंगे। पहले तो हम निर्वाचन सदन जो है, निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है, वहां मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि बैरिकेड यहाँ पूरी तरीके से लगाए गए हैं और आमतौर पर इस तरह की जो कड़ी सुरक्षा रहती है वो यहाँ पर नहीं रहती है। जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की महिला जो पुलिस है वो भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बस जो आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र होता है तो इस सांसदों को डिटेन करने के लिए भी ये बस यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। ट्रैफिक पुलिस के भी जवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चाक चौबंद है और जो सांसदों का काफिला है वो अभी रास्ते में है और वो इस ओर, ये जो निर्वाचन आयोग है इस ओर बढ़ रहा है और अब से कुछ समय बाद जो सांसदों का दल है वो यहाँ पहुंचेगा और इसके बाद अपनी जो बातें हैं, उनका जो विरोध मार्च है वो चालू रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जो सांसदों को 30 सांसदों को तकरीबन मिलने का समय दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से और 12 बजे का समय दिया गया है। अब देखना है कि जो सांसद यहाँ मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो हम देख सकते हैं जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था का जो है वो जायजा लिया जा सके। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ समय बाद जो विरोध मार्च जो सांसद कर रहे हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात का समय 12 बजे का तय किया गया है। 30 लोगों को मंजूरी दी गई है कि 30 लोग मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर निर्वाचन आयोग के सामने अपना विरोध प्रदर्शन उग्र करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा के लिहाज से कदम है वो उठाए जाएंगे। और इस समय हम देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के सामने तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें
तो काफी कड़ी व्यवस्था की गई है और विरोध मार्च को लेकर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रबंध हैं वो किए गए हैं। फिलहाल हम एक बार अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाहते हैं कि जो ये निर्वाचन आयोग है यहाँ पर अब से कुछ समय बाद जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 30 सांसदों को मिलने का समय है जो 12 बजे का प्रदान किया गया है और लेकिन विपक्षी सांसद बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने एसआईआर के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेंगे और उनका कहना यही है कि सदन में जो है एसआईआर के मुद्दे पर लेकर चर्चा की जाए, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई है और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन एसआईआर को लेकर जारी किया गया था, जो निर्देश जारी किए गए थे, आदेश दिए गए थे, उसको तत्काल प्रभाव से चेंज किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये काफी जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर निर्वाचन आयोग के सामने गहमागहमी बनी हुई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम निर्वाचन आयोग के सामने किए गए हैं। जी मनीष, পাশাপাশি তুমি যেমনটা জানাচ্ছিলে অর্থাৎ 30 জন সাংসদকে নির্বাচন কমিশনে কথা বলার জন্য ডাকা হয়েছে, তারা গিয়ে কথা বলতে পারবেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে 300-রও বেশি সাংসদ আসছেন, তাদের কি নির্বাচন কমিশনের সামনে কোনো ধর্ণা বা বিক্ষোভ কর্মসূচি করার রীতিমতো ঘোষণা করেছেন তারা? देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो 30 सांसदों को मिलने का समय दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से उनको यहां आने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरह विरोध मार्च विपक्षी सांसदों ने निकालने का निर्णय लिया है और वो निर्वाचन आयोग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, संभावना है कि निर्वाचन आयोग के पहले जो ट्रांसपोर्ट भवन है वहां उनको रोक लिया जाएगा, वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट भवन के सामने जो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, वो बड़ी संख्या में जो सांसद आ रहे हैं वो उनको वहां डिटेन कर लिया जाए। लेकिन अगर वो यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर अगर 30 से ज्यादा लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मेन सड़क पर, मेन रोड पर अगर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो उचित कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। और यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात की गई हैं। हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की हर एक निर्वाचन आयोग के पास जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है। हर एक कोने कोने पर यहाँ दिल्ली पुलिस ने अपनी चाहे वो बसें हों चाहे जवान हो वो तैनात किए हैं और बड़ी संख्या में चूंकि सांसद यहाँ पहुंच रहे हैं और संसद सदस्य हैं, इस लिहाज से दिल्ली पुलिस भी काफी कड़ाई से यहाँ जो है जो व्यवस्था कर रही है क्योंकि किसी भी तरह की यहाँ अनियमितता ना हो सके। और अगर किसी तरह की उग्र यहाँ पे स्थिति पैदा होती है या कोई अन्य विरोध जो मार्च निकाल रहे हैं अगर बड़ी संख्या में चूंकि आ रहे हैं उसको लेकर भी तैयारियां की गई है और दिल्ली पुलिस को यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से बसों की भी तैनाती की गई है। अगर स्थिति उग्र होती है तो डिटेन किया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से सांसदों को। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी की गई है यहाँ पे। आमतौर पर जैसा मैं दिखाना चाह रहा था कि इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था नहीं रहती है, बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और पूरी तरीके से जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग के एक कोने से लेकर मुख्य द्वार तक यहाँ पर पूरी तरीके से वो लगाए गए हैं। ये देखिए, हम देख सकते हैं कि इस समय जो पूरी बस है वो भर के यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आए हैं सुरक्षा के लिए। जो तैयारियां की गई हैं उसमें यहाँ पर पूरी बस भर के यहाँ जवान आ रहे हैं ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अगर जो विरोध मार्च जो उग्र होता है उसको संभालने के लिए पूरी बस हम देख सकते हैं। ये एक बस है, इस तरह की कई बसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो और चाहे आईटीबीपी हो, चाहे अन्य जो फोर्सेस के जवान हैं। একেবারে নির্বাচন কমিশনের সামনে একেবারে আঁটো-সাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা দেখাচ্ছেন। সিআরপিএফ থেকে শুরু করে দিল্লি পুলিশ প্রত্যেকেই প্রস্তুত রয়েছে। অন্যদিকে সংসদ থেকে বেরোনোর পরপরই কিন্তু রীতিমতো ব্যারিকেডে আটকানো হলো সাংসদদের এই মিছিল। দেখতে পাচ্ছি আমরা বর্তমানে একেবারে সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি। বিরোধী সংসদ প্রায় 300 জনেরও বেশি সাংসদ রয়েছেন। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও অভিযান এবং সংসদের মকরদ্বারে তারা জমায়েত
জমায়েত হয়েছিলেন, মকরদ্বারে জমায়েত হয়ে তারা নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছিলেন এবং রাস্তাতেই তাদেরকে বর্তমানে আটকানো হয়েছে। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকিয়েছে এবং পাশাপাশি যেমনটা দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, নির্বাচন কমিশন চত্বরে কোনো রকমের জমায়েত করা যাবে না। 30 জন সাংসদকে নির্বাচন কমিশনে রীতিমতো দেখা করার জন্য ডাকা হয়েছিল, সে সময় দেওয়া হয়েছিল, তার পরিবর্তে কোনো বিক্ষোভ অ্যালাউ করা হবে না বলে জানানো হয়েছিল। তবে অন্যদিকে রীতিমতো ব্যারিকেডে আটকানো হয়েছে 300 জনেরও বেশি সাংসদ, তাদেরকে আটকানো হয়েছে, তারা এই মিছিলে ছিলেন, আটকানো হয়েছে তাদেরকে। অন্যদিকে যেমনটা খবর আসছে, মহুয়া মৈত্র তিনি ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করছেন। বর্তমানে বিরোধী সাংসদদের কিন্তু আটকে রাখা হয়েছে ব্যারিকেড দিয়ে। দিল্লি পুলিশ রয়েছে সিআরপিএফ, একাধিক পুলিশ, বিভিন্ন পুলিশ সংস্থা রীতিমতো প্রস্তুত। ওদিকে ব্যারিকেড টপকানোর সময় মহুয়া মিত্র, সুস্মিতা দেব সকলকে আটকানো হয়েছে। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন, আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি একেবারে সরাসরি নতুন দিল্লি থেকে, সংসদের মকরদ্বার থেকে তারা জমায়েত হয়ে রীতিমতো ইলেকশন কমিশনের উদ্দেশ্যে এগোনো শুরু করেন। তবে মাঝপথেই তাদেরকে আটকানো হয়েছে। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, আপাতত ধন্যবাদ তোমায়, তবে আমরা আবারও ফিরবো এই খবরে।